पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपने दुश्मन को कुछ पैगाम देने हैं, तो उसके बाद जो तकरीर हुई, मैं समझता हूं कि उस पे पूरे इंडिया में बड़ी तारीफ होगी। और कल ये पाकिस्तानी जरीदों या टीवी में तो नहीं, लेकिन इंडिया के अखबारों और टीवी में बहुत ज्यादा चलेगी ये तकरीर। एक मिनट कादिर पटेल साहब, एक मिनट। ये तारिक फजल चौधरी साहब, JUI मौलाना फजल रहमान साहब जहाँ बाइकआउट कर गए हैं, और भी लोग हैं, आप देखें प्लीज, मुझसे बात करें। कादिर पटेल साहब। तो सर ये कल मौजू बनी रहेंगी इंडिया में, उनके अखबारात में, उनके टीवी चैनल पर, क्योंकि इसमें आपने सारी पाकिस्तान की जो है ना वो राज बताए, पाकिस्तान की सारी कमजोरियां आपने गिनवाई, और आपने ये भी कहा कि पैसे नहीं है आपके पास जंग लड़ने के लिए। आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है जंग लड़ने के लिए। आप इसमें यह भी कहते रहे कि किस किस मकाम पर आप वनरेबल पोजीशन में हैं कि इंडिया आओ हमें यहां अटैक करो। अब आखिर में अगर आप बात कहें कि जी हम इसको छोड़ेंगे नहीं मोदी को, ये सब कुछ कहने के बाद कि जी बलूचिस्तान में ये है, KP में ये है, पैसे नहीं है, हमें एश्योरेंस दी जाए, सबमरीन ये है, जहाज ये है, पानी ये है, खुदा के वास्ते कभी तो कोई अकल से काम ले। आज आपके मुल्क की सलामती दांव पे है, जिम्मेदारी से काम, और जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए, हर निशिस्त का एक तकाजा है। और मैं समझता हूं कि फैसले करने वालों को यह सोचना चाहिए कि जो निशिस्त के काबिल हो उसको उस निशिस्त पे बिठाएं। जब आप छोटे लोगों को बड़ा ओहदा देंगे तो इसी तरह की हरकत और सकनात देखने को मिलेंगी आपको। मैं सर आऊं अपनी असल बात पे। आपने तो बड़ी मोदी एक दोबारा मिसकैलकुलेट कर गया हमें, वो माजी में भी करता रहा है। उसने मिसकैलकुलेट किया शायद इस तरह कि आज का 20 दिन पुराना पाकिस्तान या 25 दिन पुराना पाकिस्तान मसाइल का शिकार था अंदरूनी तौर पे, जिसमें सर फहरिस्त इंडस वाला मसला था। बलूचिस्तान और KP में तो प्रॉक्सी से हम लड़ रहे थे, लेकिन इंडस एक और इजाफा था। और कल जब सिक्योरिटी इदारों ने सबको मदऊ किया, सारी जमातों को दावत दी, और उन्होंने ब्रीफिंग में एक एक बात हमें बताई, तो हमने भी उनको कहा कि जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इस फैसले के बाद और इंडिया की इस बेहंगम जारहत के बाद 25 दिन पुराना पाकिस्तान और था, आज का पुराना पाकिस्तान नहीं, आज नया पाकिस्तान आपके सामने खड़ा है, जो कि चीख के कह रहा है कि हम जान दे देंगे, पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हम सब इकट्ठे हैं, मोदी मिसकैलकुलेट ना करना। अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान की फौज लाखों में है, मैं अल्फन कह सकता हूं कि इस 25 करोड़ अवाम का जज्बा जो हम देख रहे हैं, अगर हमारे बूढ़े, खवातीन, बच्चे भी निकाल दो, 5 करोड़ 10 करोड़ निकाल दो, तो फिर भी 15 से 20 करोड़ की ये फौज है। और दुनिया में किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी फौज नहीं है जो जज्बा शहादत से सरशार हो। नहीं है किसी के पास इतनी बड़ी फौज। आज आपको ये बात करने की जरूरत है, इसको उठा लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको मार रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, ये कोई बात करने की है? एक वाकया होता है, ये पहलगाम 45 मिनट दूर है वहां का पुलिस स्टेशन, और 10 मिनट बाद वाकये के
एक एफआईआर कटती है जिसमें यह भी जिक्र हो जाता है कि जी सरहद पार से दहशतगर्द आकर इन लोगों को मार के चले गए। पता तो होना चाहिए ना आपको। ये तिब्बी इमदाद और एम्बुलेंस बाद में पहुंचती है, लेकिन लाशें वहां पड़ी रहती हैं, तड़पती रहती हैं, और एफआईआर 10 मिनट में कट जाती है कि जी ये दहशतगर्द आए थे सरहद पार से, हमारी जानिब इशारा होता है। अब जनाब पहले तो इसको मोदी रंग देता है कि जी ये सारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, लेकिन वो हमेशा की तरह नाकाम होता है। पता चलता है जब एक आदिल नामी मुसलमान भी उसमें शामिल था, वहां इसको मुंह की खानी पड़ती है। और जब पाकिस्तान को बदनाम करने के हर महाज पे उसको शिकस्त होने लगती है, क्योंकि कोई भी एविडेंस पूरी दुनिया में उसका कोई बाय नहीं कर रहा होता, तो आज हमें वो तारीख का दूसरा यजीद बनने की धमकी दे रहा है। एक तो वो यजीद था जिसने मौला हुसैन का पानी बंद किया, आज तारीख और दुनिया का दूसरा यजीद मोदी बनना चाह रहा है। जनाब अली, हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन हैं, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं कि प्रॉक्सी से लड़ते लड़ते कोई टीटीपी नहीं, इंडिया है, कोई बीएलए नहीं, इंडिया है, कोई एमक्यूएम लंदन नहीं थी, इंडिया था। आज अगर पाकिस्तान ने 70,000 अफराद खोए हैं तो ये इंडियन प्रॉक्सीज की वजह से खोए हैं, हमें क्लियर कट ये बोलना पड़ेगा। 90,000 हो या लाख, लेकिन जो भी हमने खोए हैं वो इंडियन प्रॉक्सीज की वजह से हमने खोए हैं। और प्रॉक्सीज से लड़ना सांप की दुम से लड़ना होता है। हमारा हर फौजी जवान आज बिल्कुल तैयार है कि दुम से लड़ते लड़ते अल्हम्दुलिल्लाह अब सांप का सर हमारे सामने है, और ये मौका अब हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि सांप का सर कुचलना ही हमारा मकसद था, और उसी के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारे विजनरी शोधा, हमारे लीडरों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था कि तादाद में वो बड़े हो सकते हैं, रकबे में वो बड़े हो सकते हैं, इसीलिए मेरे शहीद कायद ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया था कि किसी वहम में न रहना, किसी वहम में न रहना। और याद रखो कि कुछ चीजों पर हम बड़े सेंसिटिव हैं, और उनमें से एक इंडस रिवर है। ऐसा ना हो कि ये ट्रिगर दबाने में हमें कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने शबे बारात या शादी में चरागाह के लिए नहीं बनाए। हम क्लियर कट बताना चाहते हैं, फिर कहते हैं हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे, और अपनी ही शराइत पर खत्म करेंगे। फिर दोबारा इसमें हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। और वैसे ही जो हम जब से कश्मीर का मसला और फिर फलस्तीन में बच्चों पर, औरतों पर होते हुए जुल्म जो हम देख रहे हैं, तो जनाब हमारा माशरा, पाकिस्तान का हर फर्द, उसके दिल में गमो गुस्सा है। और मोदी क्यों चाहता है कि ये सारा गमो गुस्सा इंडिया के शहरियों पर निकले, इंडिया की फौज पर निकले? वो तो इस गुस्से को सीधी सीधी दावत दे रहा है। और मैं सुनेंगे वो लोग भी, मैं हर इंडियन शहरी को बताना चाहता हूं, वो जिसको नागरिक कहते हैं, कि तुम्हारा ये पागल वजीर आजम जो हर बार अपने सियासी मकसद के लिए कभी पुलवामा कराता है तो कभी पहलगाम कराता है, ये तुम्हें मरवाएगा, बेकार में तुम्हें मरवाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी बका की खातिर। जनाब ये बुचर ऑफ गुजरात, जिसको
मेरे चेयरमैन और वजीर खारजा ने सरेआम कहा कि बुचर ऑफ गुजरात, तो ये कौन सी हुकूमत थी? कभी हुकूमत में रहते हुए भी किसी ने किसी पे हेड मनी लगाई? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो पे इस बीजेपी ने हुकूमत में रहते हुए हेड मनी लगवाए। तुम लगाओ, 100 बार हेड मनी लगवाओ, लेकिन देखो तो सही वो कौन है। अरे वो नाना शहीद का नवासा, वो शहीद मां का बेटा है, वो तुम्हारी हेड मनी से डरने वाला नहीं। वो तुम्हें कल भी बुचर ऑफ गुजरात कहता था, वो तुम्हें आज भी बुचर ऑफ गुजरात कहे और वो कहता रहेगा। जनाब वाली, हर टीवी टॉक शो में, यहां तकरीरों में हम एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। आज उम्मीद थी कि नहीं, ना करनी चाहिए थी और ना होती, लेकिन अफसोस के हुई। इसके बावजूद हम कहते हैं, मैंने कल भी वहां कहा, मैं मीडिया से भी दस्तबस्ता अपील करता हूं कि आप जो भी टॉक शो करें उनमें आपस में सियासी जमातों को न लड़ाएं। इस वक्त हमें एक ही पैगाम देना है कि देखें, हमें अंडर एस्टिमेट न करो। हम तादाद में आपसे कम नहीं, हम तादाद में आपसे ज्यादा हैं। और ये बात मैं मोदी को कहना चाहता हूं, चलो तुम्हारी फौज 2-4 लोग ज्यादा होंगे, लेकिन जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो कहती है नाराए तकबीर, तो अल्लाह अकबर ये कहां से लाओगे? जब हमारी फौज लड़ने जाती है तो वो कहती है कि नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह, ये तुम कहां से लाओगे? और फिर वो नारा मौला का जो नाराई फतेह का है, नाराए हैदरी या अली, ये तुम कहां से लाओगे? अरे हम तो जीते ही शहादत के लिए मेरे भाई, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, हम तो लड़ते ही शहादत के लिए हैं। हमारे पास तो कॉन्सेप्ट है और हमारा ईमान है कि अगला जहां शहीदों का जहां है। तो ये जज्बा तुम कहां से लाओगे? ये जज्बा तुम कहां से लाओगे? तुम 2 लोग तादाद में ज्यादा हो सकते हो, इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका दिया हुआ न्यूक्लियर बम, एटम बम आपके पास है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी शहीद मां की दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका प्रेसिडेंट पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए हर गम सहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा उसको ललकार के बुचर ऑफ गुजरात कहता है। हम वाज़ेह ऐलान करना चाहते हैं कि किसी मुहिम जुई में मत जाना। आज पाकिस्तान का इक्तिदार उन लोगों के हाथ में नहीं जिन्होंने यहां खड़े होकर कहा था कि मैं क्या करूं, क्या आप लोग चाहते हैं मैं इंडिया से जंग कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता। इसी आह्वान में पाकिस्तान का इक्तिदार आज उन लोगों के पास भी नहीं जो कश्मीर गंवा बैठे और बोला एक टांग पे खड़े हो जाओ, 1 घंटा मिल जाएगा वापस। ये कभी 1 घंटा एक टांग पे खड़े होने से भी कश्मीर वापस हुआ है? आधा घंटा जुमे के दिन। अभी बड़ी बातें बोला ये होता तो ये होता। वो भाई गया किसके दौर में? हमें जुमे के दिन एक टांग पे खड़ा किसने किया? और ज्यादा से ज्यादा क्या किया? कैसे रोड का नाम चेंज कर दो, श्रीनगर हाईवे हो गया भाई, काम हो गया। और यहां रोड का नाम चेंज कर दो, श्रीनगर हाईवे हो गया भाई, काम हो गया। और यहां आके बोला कि आप क्या चाहते हैं मैं जंग लड़ दूं? कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता। और उन्होंने अभी वो क्या था मुछड़ का नाम नंदन, वो मांगा ही नहीं था, सियासी पार्टियों से मशवरा ही नहीं किया, उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी। रात को पकड़ा गया, सुबह 11 बजे आके बोला मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। अरे थोड़ा दम तो पकड़ो, थोड़ी दब पकड़ो, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं जल दब हिंदी में बोलते। थोड़ा उनको मांगने तो दो, थोड़ा जोर तो आने दो। पहले ही बोल दिया मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। अरे खुदा के बंदो, आरजू है हमारे मैनिफेस्टो में, शहादत हमारी आरजू है। और मैं ये भी आपसे नहीं कहूंगा कि मेरी लाइव तकरीर चलाई जाए, मुझे कट नहीं सर, मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं।
पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मुझे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने जमीर को मुतमईन करने की जरूरत है। मुझे अपने जमीर को मुतमईन करने की जरूरत है। और इंडिया में आज एक सोच है पढ़े लिखे लोगों में, जो राहत इंदुही के शेर से साबित होती है कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा देखो चुनाव है क्या। ये मोदी की सियासत है कि सरहदों पे तनाव पैदा करो और चुनाव जीतो। लेकिन अगर वो राहत इंदुही का शेर है तो हमारे पास भी एक सोच है, एक सोच है। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राह रवां, हम राह रवां दश्तो बला रोज़े असल से, हम राह रवां दश्तो बला रोज़े असल से, और सालार काफिला हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया सर।